जय हिंद मेरे प्यार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे बाबू। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं बाबू, जो कि 18/2/2026 को होने वाले परीक्षा में 100% पेपर में आने की यहाँ पर संभावना है। ये हमारा वीडियो का पार्ट 4 है बाबू। पार्ट 1 से पार्ट 3 तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। जब ये वीडियो खत्म होगा लास्ट में वो प्लेलिस्ट आ जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लीजिए देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम पहला ही क्वेश्चन आता है हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू, अब ध्यान से देखिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय वाला क्वेश्चन बहुत सा पूछता है। तो इसमें अपरिमेय हमें ढूंढना है, तो कौन सा अपरिमेय है। तब अपरिमेय संख्या तो पहले हम ढूंढ लेते हैं। इसका देखिए वर्गमूल निकल जाएगा बाबू। अगर 441 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 21 का वर्गमूल है बाबू। और इसको रहने देते हैं, इसको हम निकालेंगे। तो हमारा इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर इसको काटेंगे, 2 × 5 = 10, यानी कि 1√50 हो जाएगा। यही वाला हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, 1/50। यही वाला हमारा अपरिमेय संख्या है। यही वाला हमारा क्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका ही वर्गमूल नहीं निकल रहा, बाकी का वर्गमूल यहाँ पर निकल रहा है। ये भी, इसका भी कुछ ना कुछ वर्गमूल होगा, उससे हमें मतलब नहीं। सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है कि किसका वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय, और नहीं निकला तो अपरिमेय। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी पूर्णांक m के लिए विषम का रूप। यहाँ पर देखिए विषम का रूप पूछा है। जहां भी क्या हमारा 1 लग जाए, जहां भी 1 लग जाए, 2 के यहाँ, ये डी वाला ऑप्शन। एम की जगह पर आप 0 1 2 3 4 यानी कि 0 1 2 3 कुछ भी लगाइए, हमेशा एक विषम संख्या ही आएगा। क्या आएगा, विषम संख्या ही आने वाला है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। 144 के 2 के पावर p, 3 के पावर q और 5 के पावर r हो तो pq+r, यानी कि इसका पहले हमको घात निकालना है, उसके बाद इस समीकरण में हमें पुट करके मान निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले मान पुट करते हैं। 144, पहले इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे बाबू, 2 7 14 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे बाबू, 18 दूनी 36 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 90 होगा। फिर 2 से लगाएंगे बाबू 45 होगा। फिर 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो हमारा कितना होगा, 15। और फिर 3 से लगाएंगे तो हमारा 5, यानी कि 1 2 3 4 5। 2 के घात है 5, कितना आया, 2 के घात है 5 गुना 3 के घात 2 और 5 के घात 1, यानी कि p की जगह यहाँ पर घात है 5, q की जगह पर हम यहीं पर बताते, देखिए p की जगह पर लिखेंगे 5, q यहाँ पर है तो इसका घात लेंगे +2 और माइनस में 1 कर देंगे। 5 2 7 हो जाएगा, माइनस में 1 कर देंगे, 5 7 में से 1 गया 6। 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत ढूंढने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। हर में क्या, हर में 2 और 5 के अलावा कोई अगर गुणनखंड आ गया, हर में 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड आ गया तो क्या हो गया, वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये तो शांत ही है। इसके भी, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन इसमें आ जाएगा बाबू, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आएगा ही आएगा। इसमें क्या, 2 और 5 के अलावा भी आएगा। इसमें 2 और 5 के अलावा भी यहाँ पर आने वाला है, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए यदि बहुपद 5y² माइनस y प्लस 25 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा और 1/अल्फा इंटू बीटा। तो इसका क्या
क्या करेंगे, पहले हम शून्यक निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक निकाल लेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए, माइनस लिखेंगे, बी की जगह पर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1, और फॉर्मूला वाला माइनस हो जाएगा, और ए की जगह पर लिखेंगे 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर हो गया 1/5, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए। तो सी की वैल्यू है यहाँ पर 25, और ए की वैल्यू है यहाँ पर 5। 5 काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पर मान हो गया 5। यहाँ पर दोनों मान यहाँ पर निकल चुका, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। 5 बीच में बिंदु है, मतलब मल्टीप्लाई है, 1 बटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 1/5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, पूरा ये पूरा यहाँ पे यानी कि बटा के बटा में है, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर समीकरण पलट जाएगा, यहाँ 5 गुना हो जाएगा, 1 लिख देते हैं, इसको गुना करेंगे 5/1, गुना कर देंगे बाबू, क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, 5×5 = 25, 5×5 = 25, तो 25 ऑप्शन डी में। 25 माइनस वाला नहीं होगा बाबू, क्योंकि यहाँ पर माइनस खत्म हो चुका है, यहाँ माइनस से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 81, 72, 63 का कौन सा पद जीरो है, कौन सा पद जीरो यहाँ पर पूछा, तो हम मान लेंगे कि टीएन यानी कि अंतिम पद जीरो है। क्या बाबू, अंतिम पद क्या है, अंतिम अंतिम पद यहाँ पर जीरो है, अंतिम पद क्या है हमारा, जीरो है। तो टीएन, टीएन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, a+n-1 इंटू डी होता है। अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और एन चाहिए और डी चाहिए। हमें एन निकालना है बाबू, तो ए और डी निकालना है, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 81 हो जाएगा, प्रथम पद ही ए की वैल्यू होती है। डी निकालेंगे, 72 में से 81 को घटाएंगे तो हमारा डी निकल जाएगा। तो 72 में से 81 को घटाते क्या करेंगे, 72 में से 81 को घटाते यहाँ पर 81 में से 72 को ही घटा लेते हैं, आगे माइनस लगा देंगे, तो 11 में 2 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 9, और यहाँ पर 7 में 7 यहाँ पर यानी कि 0 बचेगा, यानी कि इसकी जो आई है 72 में से 81 को घटाएंगे 9 आएगा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा में घटा है। तो यहाँ पर चलिए आगे पढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, यदि साइन अल्फा, इसको अल्फा पढ़ते, साइन अल्फा 1/2 है, कॉस बीटा 1/2 है, तो हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो आप देखिए साइन अल्फा बराबर 1/2, आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, कि साइन साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। आप सभी जानते हैं साइन कितना, 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है। तो साइन से साइन कट गया, अल्फा का मान यहाँ से निकल गया 30 डिग्री, अल्फा का मान 30 डिग्री। उसी प्रकार से बीटा का निकालेंगे तो कॉस बीटा 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसको काटेंगे तो यहाँ पर बीटा का मान निकल जाएगा 60, और अल्फा प्लस बीटा दोनों जोड़ेंगे तो 6×3=9 यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री ऑप्शन ए में दिख रहा है। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या हमारा a बराबर b है, और b यानी कि a और b दोनों का मान 45 डिग्री है, दोनों का मान 45 डिग्री है, तो यानी कि साइन 45 डिग्री प्लस साइन इसका भी 45 डिग्री, दोनों का क्या हमारा 45 ही डिग्री है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बाबू, बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/2 होता है, प्लस 1/2 करेंगे तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, √2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1, तो यहाँ हो जाएगा 2√2। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2। यहाँ रूट से रूट गुना होता बाबू, तो यहाँ पर 2 हो जाता, 2 से 2 कटेगा, √2 ऑप्शन बी में यहाँ पर दिख रहा है। कैसे हुआ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि दोनों का मान 45 डिग्री है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ पर 2√2 आया, तो इसका हर का परिमेयकरण कर दिए, तब यहाँ पर 2 से 2। आप सभी जानते हैं कि ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा, ये दोनों हो जाता है। देखिए a का स्क्वायर
दोनों ए है तो ए का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो वैल्यू 2 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 2 आ गया। हर जगह बार बार पूरा लॉन्ग कैलकुलेशन करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही कैलकुलेशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौशिक कौशिक 50 डिग्री। आप समझ रहे होंगे कि 50 डिग्री का तो मान होता नहीं है, किसके बराबर है? कौशिक 50 50 डिग्री किसके बराबर है? आप सभी जानते हैं कि कौश बदलता है किस में बाबू? कौश बदलेगा, कौशिक बदलेगा यहाँ पर किस में बदलेगा? सेक में। क्या बदलेगा? सेक में। किस में बदलेगा? सेक में। देखिए इसको हम बदल के दिखाते। कौशिक कौशिक 50 डिग्री है बाबू। कहाँ 50 डिग्री है? यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा कौशिक 50 को हम 90 - 40 लिख सकते हैं। 50 को 90 - 40 लिखेंगे, कौश बदलेगा बाबू सेक 40 डिग्री में। सेक 40 डिग्री में कौशिक बदलेगा सेक में। साइन बदलता है कौश में, कौश बदलता है साइन में, आप सभी को पता है। उसी प्रकार से सेक बदलता है कौशिक में, कौशिक बदलता है सेक में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेशन करना। कॉट 45 का मान 1 होता है बाबू। कॉट 45 का मान कितना होता है? कॉट 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर 1 होता है। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। चतुर्थांश वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या इस हम बार बार बताते हैं, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, और इसमें हमारा दोनों माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस और माइनस। यहाँ पर ढूंढिए क्या है, ये माइनस प्लस है। क्या हमारा है? क्योंकि ये 3 में माइनस जरूर है बाबू, लेकिन पूरा में नहीं है। तो ये माइनस प्लस है। क्या है? माइनस प्लस। माइनस प्लस क्या है हमारा? माइनस प्लस। खोजिए माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश। माइनस प्लस किस में है? जो द्वितीय चतुर्थांश। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। इसमें 90% बच्चा गलती कर देता है और दूरी निकाल देता है इस प्रकार से कि एक्स अक्ष से बिंदु 0, यानी कि x, 0 करके फिर लंबा सा निकालता है। इसका आंसर एक लाइन में आएगा, हम बता देते हैं। एक्स एक एक दो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बाबू। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी बाई के बराबर होती है। बाई का मान के बराबर होता है। क्या होता है? बाई के मान के बराबर होता है। उसी प्रकार से बाई अक्ष की दूरी, बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी यहाँ पर बाबू एक्स के मान के बराबर होती है। किसके मान के बराबर होती है? एक्स अक्ष की दूरी बाई बाई के मान के बराबर होती है। बाई के अक्ष की दूरी एक्स मान के बराबर होती है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी बाई के मान के बराबर होती है। तो बाई का मान, ये आप सभी जानते हैं एक्स का मान होता है, ये हमारा बाई का मान होता है। तो बाई का मान 12, तो 12 इकाई मार दीजिएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था बाबू, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और बहुत सारे बच्चे लॉन्ग विधि से बनाते हैं, दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र लगाइएगा बाबू, बहुत टाइम जाएगा आपका, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट से आपका 100% सही एक्यूरेट आंसर यहाँ आने वाले हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि 2, 7, 6, 15 तथा x का माध्य 10 है तो x की वैल्यू निकालें। माध्य वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछता है बिहार बोर्ड में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। 2, 7 + 6 + 15 + x, और जितना बाबू रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 रहेगा तो 5 बराबर हो जाएगा 10। इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर गुना यानी भाग है, उधर जाएगा गुना में। इसको जोड़ देते हैं बाबू। 7 × 13 = 15, 7 × 13 = 15, 15 15 30, 30 + x। यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू? 10 × 5 = 50। x की वैल्यू यहाँ पर निकलेगा 50 में से 30 को घटाएंगे, यहाँ पर प्लस से उधर चला जाएगा माइनस, x की वैल्यू आ जाएगा 20, जो कि ऑप्शन ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में। आसान है बाबू, कैसे बनाना है बिल्कुल आसान विधि बताए। इसमें बहुलक ढूंढना है बाबू। कौन सा बहुलक है? यहाँ पर देखिए 7 कितने बार है? 7 कितने बार है बाबू? गिनिए 7 कितने बार है? 1 बार,
2 बार, 3 बार, एक 4 बार। 7 कितने बार है? 4 बार। कितने बार है? 4 बार। अब आगे देखते हैं 5 भी कितने बार है बाबू? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो सिर्फ 7 ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार रहेगा उसी को हम बहुलक करेंगे। सिर्फ 7 ही सबसे ज्यादा बार है तो इसका बहुलक 7 ही होगा। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। यहाँ पर क्या कहा? तीन निक्षेप। यहाँ पर इसको काट दीजिए, ये एक्स्ट्रा लगता है टाइप हो गया। 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। देखिए बाबू, जब 3 सिक्का को उछाला जाता तो क्या क्या आएगा? पहला क्या आएगा? तीनों में हेड आएगा। तीनों में हेड आएगा। दूसरा क्या आएगा? तीनों में टेल आएगा बाबू। तीनों में क्या आएगा बाबू? यहाँ पर टेल आएगा। तीनों में यहाँ पर 3 सिक्का उछाला, तीनों पर टेल। 2 गो पर हेड, 1 गो पर टेल आ सकता है। और क्या आ सकता है? 2 गो पर टेल, 1 गो पर हेड आ सकता है। और क्या आ सकता है बाबू? और यहाँ पर देखिए हेड एक ऊपर टेल, हेड फिर टेल। और क्या आ सकता है यहाँ पर बाबू? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है। या तो बाबू यहाँ पर हेड आएगा, 2 गो पर टेल आ सकता है। या तो टेल आए, एक पर टेल आए, 2 पर हेड आए। बस इतना ही कंडीशन है बाबू, इसके अलावा कोई भी अब कंडीशन नहीं बचा। टोटल कंडीशन जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कंडीशन 8 है तो इसको नीचे लिखेंगे। कम से कम एक चित आने की, चित आने की प्रायिकता। चित बाबू टेल को कहते हैं, चित आने के टेल। तो एक टेल कितने में आ रहा है? इसमें आ रहा है बाबू। यहाँ पर देखिए हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं। एक टेल किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। एक टेल इसमें आ रहा है। एक टेल इस, कम से कम बोला एक टेल। तो एक टेल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है एक टेल, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। जोड़िए कितने बार टेल है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, यानी कि 7/8। क्या बाबू? 7/8, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही आसान था। सिर्फ कंडीशन, जितना टोटल कंडीशन को नीचे लिखना है। और यहाँ पर बोला कम से कम एक चित, तो एक चित देखिए सभी में है। तो 7 बार आया तो 7/8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रायिकता का क्वेश्चन है बाबू। देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता, 8 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। 8 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पाँचे को फेंकेंगे तो टोटल कंडीशन कितना आ सकता है बाबू? 6 आ सकता है। 8 से छोटी, 8 से छोटी तो आप सभी जानते हैं मैक्सिमम ही 6 है। तो 8 से छोटी भी 6 ही आएगा। तो 6 से 6 कटेगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्योंकि सभी के 8 से तो बड़ा पासा में आता नहीं, 6 तक ही लास्ट है। तो 8 से छोटा सारा का सारा यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल 5 अनुपात है। यहाँ पर 3 है तो इनका आयतनों का अनुपात। इनका क्या निकालेंगे? आयतनों का अनुपात। तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू? इसका वर्ग कर दो, सीधे वर्ग कर दो। इसका वर्ग कर देंगे। इसका यहाँ पर क्या करेंगे? वर्ग। तो पर 25 और यहाँ पर हो जाएगा 3/9। 3/9 यहाँ पर 9, 25/9। ज्यादा इस सब में कैलकुलेशन फॉर्मूला से भी बनाइएगा बाबू तो उतना ही आएगा। जब आप फॉर्मूला से बनाइएगा तो आपको उतना ही आंसर आएगा। तो ज्यादा दिमाग यहाँ पर न लगाइए तो अच्छा, बेहतर है। जितना आसानी से बना सकते उतने आसानी से बनाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के, यानी कि ये वाला क्वेश्चन थेल्स प्रमेय वाला क्वेश्चन है बाबू। क्या है ये? थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है। इस प्रकार से थेल्स प्रमेय वाला ये क्वेश्चन है। थेल्स प्रमेय का ये क्वेश्चन बाबू ABC, और ये है DE। बीच में क्या है बाबू? DE, यानी कि AD। ये हमारा 1.5 दिया, ये हमारा DB 3 दिया, AE 1 दिया। हमारा AC का मान फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय लगाएंगे बाबू। AD बटा क्या हमारा? DB, और बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। A/इसी ए बी का क्या मान दिया? 1/5। DB का यहाँ पर 3, और बराबर हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा DC।
यानी कि EC, सॉरी बाबू EC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि 1.5 को गुना यहाँ पर करेंगे, 1.5 को गुना यहाँ पर करेंगे EC से, और हमारा इससे 3 को गुना करेंगे 1 से तो हमारा 3 आ जाएगा। इधर हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। 1 × 5 गुना EC बराबर हो जाएगा 3, और EC लिखेंगे और ये हमारा गुना में ये साइड आ जाएगा भाग में, यानी कि 1.5। इसको काटेंगे बाबू तो यहाँ पर कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। क्यों? क्योंकि ये दशमलव हटेगा, ऊपर 0 हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि इसी के वैल्यू 2 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही आसान था। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पर निकालें। किसका दशमलव प्रसार आसान थे? हर में 2 और 5 के अलावा कोई आ जाए, 2 और 5 के अलावा इसी में आएगा, ऑप्शन डी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका शून्यक निकालना है बाबू, इसका शून्यक निकालते हैं। चलिए इसका शून्यक निकालते हैं। 2x² - 6, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं बाबू? 2x कॉमन ले सकते थे, यहाँ पर बचेगा x - 3, यहाँ पर x - 3 निकलेगा कॉमन, यहाँ पर x - 3 निकलेगा। 2x को 0 के बराबर करेंगे, x - 3 को 0 के बराबर यहाँ पर करेंगे। x की वैल्यू आ जाएगा 0/2, x की वैल्यू हो जाएगा 0, और x बराबर हो जाएगा 3। ऑप्शन डी वाला बाबू, ऑप्शन डी वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि यहाँ पर एक ऑप्शन 0,3 होना चाहिए, 0,3। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद 3y का स्क्वायर प्लस 7y माइनस k का एक शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा? यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट को समझिए। एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी कि एक अल्फा है बाबू, तो दूसरा जो हमारा आएगा 1/बीटा होगा, क्योंकि अल्फा का उल्टा ही 1/बीटा होता है। अल्फा का उल्टा क्या था? 1/बीटा, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यहाँ पर क्या है? एक दूसरे का व्युत्क्रम है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे इससे गुना होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो हो जाएगा 1/1, क्या जाएगा? 1 × 1। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आता C/A, तो यहाँ पर A, B और C, तो C की वैल्यू -k है, C की वैल्यू -k है, A की वैल्यू हमारा 3 है, और यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगा 3। यहाँ पर माइनस से उधर चला जाएगा माइनस, तो K का वैल्यू आ जाएगा -3, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पर दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रकार से बाबू, इसमें कुछ करना नहीं। शून्य का अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आप सभी जानते हैं क्या होता है? -b/a। तो -b, यहाँ पर b की वैल्यू है -7, और यहाँ पर a की वैल्यू हम निकाल लेंगे 5, 5 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -7/5, 5 से 5 कटेगा, वैल्यू -7 आ जाएगा। बहुत ही आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी है। यहाँ विविक्तर पूछा, यानी कि डी का मान पूछा बाबू, ए, बी और सी। डी का यहाँ पर डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो b का स्क्वायर यानी कि -13 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर 3 और सी की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 10। सी की जगह पर क्या? 10। 13 का स्क्वायर 169 होता है बाबू, और यहाँ पर गुना करेंगे 10 चौका 40, या तो 10 तिया 30 और 30 चौका 120, 30 चौका 120। अब इसको हम घटाएंगे बाबू, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 10 6 में से यहाँ पर 2 जाएगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा, ये हमारा खत्म 49। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस वाला, माइनस वाला नहीं बाबू, प्लस वाला। इसका सार बंदर पूछा, यानी कि डी का मान, स्मॉल डी का मान पूछा, तो T2 - T1 होता है, तो पीछे वाले को आगे से घटाएंगे, यानी कि T1 माइनस करेंगे -5 से, तो यह क्या हो जाएगा? -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, माइनस प्लस माइनस होता था, 5 में से गया 4, अब प्लस वाला वैल्यू आएगा, प्लस वाला वैल्यू, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, क्योंकि बड़ा का मान रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 की वैल्यू पूछा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का, यानी कि साइन 45 का मान 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे +1,
बटा √2 का भी होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दोनों का मान सेम ही होता है। तो यहाँ पर 1 बटा यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस 1 बटा में 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे बाबू, 4 1 प्लस 1 -4, यहाँ पर हो जाएगा 2 -4 बटा में 2, यहाँ पर हो जाएगा -2 बटा में -2, काटेंगे माइनस वैल्यू 1 आ जाएगा। ऑप्शन डी कैलकुलेशन था बाबू, इसमें कुछ करना नहीं था यहाँ पर। आई होप आपको 25 में 25 क्वेश्चन बन गए होंगे। तो बाबू नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और हमारा एक ये हमारा 5वां पार्ट होगा लास्ट, जिसमें हम टोटल 25-25 क्वेश्चन करके अभी तक 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, यानी कि 25-25 क्वेश्चन करके 80 क्वेश्चन अभी तक हम पढ़ चुके हैं। लास्ट 25 क्वेश्चन है, लास्ट 25 क्वेश्चन, 25 का सेट चल रहा है, तो 25 चौका यहाँ पर 100 हो चुका है, 25 चौका 100 हो चुका है। अब आगे हम यानी कि 25 चौका 100 हो चुका है, अभी हम 125 निपटा लेंगे। 125 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जिसमें हमें 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें बनाना सिर्फ 50 है। बनाना हमारे सिर्फ कितना बाबू, 50। तो समझ लिए 125 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन यदि आ जाते हैं उसी टाइप के, तो सिर्फ बनाना आपको 50 से जो भी आपको सुविधा लगे वो आप बना सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में बाबू। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।